स्वागत है दोस्तों आपको मेरे चैनल में। तो आज मैं कुछ इंश्योरेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको चौंका देने वाला है। क्योंकि चौंका देने वाला इसलिए है, तो आप तो शायद लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सुना है, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सुना है, फायर एंड अदर एक्सेट्रा आप इंश्योरेंस के बारे में मतलब सुना है। तो आज मैं जो इंश्योरेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है आपका डॉग इंश्योरेंस, मतलब कुत्ता का इंश्योरेंस होता है। तो ये शायद मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग जानता होगा, क्योंकि ये ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है लॉन्च होने वाला। तो आज मैं एक कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो फ्यूचर जनरली है हम लोगों का। तो फ्यूचर जनरली कंपनी ने एक कुत्ता का इंश्योरेंस का प्लान लॉन्च किया है, और दूसरा कंपनी शायद बजाज अलायंस भी उसका लॉन्च किया होगा, और मेरे को उतना आइडिया नहीं है। तो मैं कुत्ता का जो इंश्योरेंस है तो उसका बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आपका पास एक अच्छा कुत्ता है, तो कुत्ता तो है, फिर भी आप जो मतलब खरीद के लाते हैं घर में, जैसे एक फैमिली मेम्बर की तरह जो रहता है, तो वो कुत्ता लोगों का आप लोग इंश्योरेंस करवा सकते हैं। और जैसे उसका अगर कुछ बीमार हो जाएगा या एक्सीडेंटली डेथ हो जाएगा, अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाएगा, या कुछ मतलब जैसे कोई क्रिटिकल इलनेस होगा तो उसका खर्चा तो उठाना पड़ेगा ना। तो वो पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करेगा। तो वो क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या नहीं है, तो मैं थोड़ा डिस्कस करने के लिए कोशिश करूँगा। तो आपका कुछ इशू होगा और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये फ्यूचर जनरली का ये है। तो चलिए देखते रहिए। बेनिफिट आपका क्या क्या मिलेगा। तो इमरजेंसी पेट बाइंडिंग, डॉक्टर ऑन कॉल। आपका अगर कुत्ता का कुछ बीमार हो जाता है तो आपको फटाक से डॉक्टर का भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो कवर्स, और ये आपका कवर कब करता है, कवर्स डॉग फ्रॉम द एज ऑफ 6 मंथ्स टू 10 ईयर्स। ये आपका 6 महीने से लेके 10 साल तक का जो कुत्ता होता है, डॉग होता है, तो उन लोगों का कवर करते हैं। और क्या क्या बेनिफिट है, सर्जरी एंड हॉस्पिटलाइजेशन, कुछ भी ऑपरेशन होगा या वो तो आप समझते ही हैं, तो वो सब का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो हु कैन बाय दिस पॉलिसी, ये पॉलिसी कौन कौन ले सकता है। तो दिस पॉलिसी कैन बी बॉट बाय एनी इंडिविजुअल नेम एंड शेड्यूल हु ओन्स ए पेट डॉग। मतलब कोई भी ले सकता है। अगर आपका पास एक कुत्ता है तो वो आप ले सकते हैं। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरियस एक्सपेंस मैं शॉर्टकट में बताऊंगा, तो आप समझ लीजिए। और मैं इधर तो PDF आपको शो कर रहा हूँ। जो कुछ भी है, अगर कुछ इशू होगा तो मैं कमेंट में ज़रूर बताऊंगा। मैं शॉर्टकट में बताने के लिए कोशिश करूँगा। हाँ, तो कवर डिपेंड एनी एक्सीडेंटल इलनेस में, तो आपको ये पहले ही बता दिया। तो कवरेज क्या क्या मिलता है, तो ये है आपका फ्यूनरल कॉस्ट कवर, टर्मिनल इलनेस कवर, सर्जरी एंड हॉस्पिटलाइजेशन कवर, डेथ कवर। तो ये सारे बेनिफिट पहले हैं। और इसके अलावा आप एड ऑन कर सकते हैं। मतलब ये जो सीरियल नंबर 1 से लेकर 4 तक है, ये आपका मतलब मिलता ही है। बट जो एड ऑन है इसके अलावा भी उसके पॉलिसी के साथ आप वो ले सकते हैं। जैसे कि थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर, मतलब आपका कुत्ता ने किसी थर्ड पार्टी को काट दिया, ठीक है, तो उसका जो ट्रीटमेंट होगा उसका खर्चा भी आपको मिलेगा। लॉस्ट एंड स्टोलन कवर, तो अगर आपका कुत्ता कहीं मतलब खो गया है तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। उसके बाद आपका इमरजेंसी पेट माइंडिंग कवर एंड वेटेरिनरी कंसल्टेशन एंड डॉक्टर ऑन कॉल। तो मतलब जो कंसल्टेशन का फी होता है, ठीक है, आपका कुत्ता का कुछ बारे में जानकारी या बीमार का इलाज का कुछ भी मतलब डॉक्टर के साथ डिस्कस करने के लिए आप ये करेंगे तो उसके लिए अलग से पैसा देना पड़ता है। बट अगर ये पॉलिसी आप लेंगे तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देना नहीं पड़ेगा। बट आपको ये पॉलिसी में ऐड ऑन करना पड़ेगा। ये ऑप्शनल है, ये आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है। तो एनी कवर विल नॉट अवेलेबल मीडियम मेन टर्म एंड विल हैव बी ऑप्ट फॉर इंसेप्शन रिन्यूअल ऑफ द पॉलिसी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, all breeds and dogs covered under the policy subject to veterinary doctor and certification as a healthy and sound condition, ठीक है। and classification dogs breed small, medium, large and green breed। तो इसका एज ग्रुप क्या क्या होना चाहिए। तो एंट्री एज है 6 मंथ, मतलब 6 महीने से मैं आपको पहले भी बताया। तो 6 महीने से स्टार्टिंग होगा और आपका ऑनवर्ड्स आपको एज ऑफ 4 years and gains breed 7 years for a small, medium and large breed।
तो क्लासिफिकेशन ऑफ डॉग्स बेसिस द वेट भी क्या क्या होना पड़ेगा। ये रेंज जो आपका केजी का हिसाब में, स्मॉल आप तो 10 केजी, मीडियम आपका 10 to 25 केजी, लार्ज आपका 25 to 40 केजी एंड गेंट आपको 40 प्लस कोई भी हो सकता है। एग्जिट एज द 10 years फॉर स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज ब्रीड्स एंड अप टू द एज ऑफ 6 years ग्रेन ब्रीड्स। प्री रिक्वेस्टेड क्या क्या चाहिए। इंश्योर्ड डॉग इज रिक्वायर्ड फॉर रजिस्टर्ड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ड्रीम्ड लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी, सर्टिफाइड Kennel Club of India or take microchipped by insured. Along the proposal from the insured is required to submit 4 photographs of insured dog as per specification given. तो मतलब डॉक्यूमेंट्स में आपका कुत्ता का जो फोटो होता है तो वो आपको देना पड़ेगा। उसमें क्या क्या फोटो देना है, मेरे ख्याल से तो 4 साइड का, मतलब जैसे फेस फोटो, उसका फ्रंट का फोटो, प्रोमिनेंटली शोइंग द पार्ट ऑफ मार्क इफ एनी, और फोटो ऑफ राइट साइड, फोटो ऑफ लेफ्ट साइड, तो चारों तरफ से मतलब उसका फोटो देना है। तो ऑल डॉग्स बिलोंगिंग टू proposer must be proposed insurance and should not be selection of dogs insurance is already insured with any other insurance company. सम इंश्योर्ड जब आप मतलब कुत्ता का डिटेल्स प्रपोजल में फिलअप करेंगे तो वो ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा। मतलब आपका कुत्ता का डिटेल्स में मैं बाद में दिखाऊंगा आपको कैसे कैसे मतलब फिल करना है। अगर आप जानते हैं तो अच्छा बात है, नहीं जानते तो मैं आपको मतलब हेल्प कर दूंगा, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो मतलब सम इंश्योर्ड आपका कुत्ता का ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि आप मतलब जो प्रपोजल में फिलअप करेगा ना कुत्ता का डिटेल्स, तो आप अपने आप आपका मतलब ये कुत्ता को कितना दे सकता है कंपनी, वो मतलब अंडरराइटिंग करके वो इधर ऑनलाइन में भी आ ले सकते हैं, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद कवरेज के बारे में मैं आपको पहले भी बताया, तो ये हम लोग मतलब लॉन्ग नहीं करेगा। तो ये आपका फ्यूनरल कॉस्ट कवर, टर्मिनल इलनेस कवर, उसके बाद जो बीमार मतलब ये सब है, कैंसर, कार्डियक डिस्ट्रीब्यूशन, आपका लेप्टोस्पिरोसिस, हम लोग तो एक्चुअली डॉक्टर नहीं है तो थोड़ा पढ़ने के लिए मुश्किल होता है, किडनी फेलर, कैनिन डिसमेटर, हेपेटाइटिस, तो ये सब मतलब बीमार है। तो कुत्ता का अगर कुछ भी ये सब में होगा तो ये सब कवर करेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो आप फ्यूचर जनरली का वेबसाइट में जाके भी डाउनलोड कर सकता है, नहीं तो अगर आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट में करने से मैं भी आपको फॉरवर्ड कर दूँगा। तो सर्जरी एंड हॉस्पिटलाइजेशन ये सब मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो सर्जरी, ट्रीटमेंट एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद प्री हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल एक्सपेंस, ये थोड़ा दिस कंपनी विल बी independently insure a reasonable medical expense incurred with 15 days immediately preceding the admission of the insured dog to a veterinary hospital for the same illness as accepted in a claim for surgery or any medical required treatment of the insured dog under this cover on a solely reimbursement basis. Post-hospitalization medical expense, additional co-payment condition under the surgery and hospitalization cover. तो ये मैं शॉर्टकट में बताते जाऊंगा, तो आप लोग देख रहिए। उसके बाद डेथ कवर भी मिलता है। जैसे कि सपोज आपका कुत्ता अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया तो उसका भी मतलब जो सम इंश्योर्ड है तो वो सम इंश्योर्ड आपको कुत्ता मरने के बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका एड ऑन कवर में आपको पहले बताया था ना, ये ऑप्शनल है, ये आप ले भी सकता है, ये कंपलसरी नहीं है कि ये सब कवर आप लेना ही है। तो ये आप जितना कवर लेंगे उसका हिसाब से आपका प्रीमियम भी बढ़ते जाएगा। जैसे कि थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर में आपको ये सब होगा शायद, जैसे कि किसी को अगर ये मतलब आपका कुत्ता ने नुकसान कर दिया, काट दिया, जो कुछ भी है तो उसका कवर जो है वो मिलेगा। जैसे ट्रीटमेंट का खर्चा हो, जो कुछ भी है वो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगा अगर आप ये कवर लेते हैं तो, ठीक है। उसके बाद लॉस्ट एंड स्टोलन कवर, अगर कुत्ता आपका खो जाता है तो उसका भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब पैसा ही मिल जाएगा। उसके बाद इमरजेंसी पेट माइंडिंग कवर, ये तो आप समझ ही गए। उसके बाद वेटरनरी कंसल्टेशन एंड डॉक्टर ऑन कॉल, तो ये सब मैं पहले ही बता दिया। तो जनरल एक्सक्लूशन इतना ये सब ज़रूरत नहीं है। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, तो आपको अगर आप पॉलिसी लेना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है, तो वो आपको क्या क्या देना पड़ेगा तो वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ड्यूली फिल द प्रपोजल फॉर्म आपको फिल करना है। उसके बाद कलर्स फोटो फ्रॉम ऑल साइड, तो मैं जो आप लिस्ट में पहले बताया था, तो कुत्ता का जो चारों तरफ का जो फोटो है वो देना पड़ेगा। उसके बाद सेल्फ
डिक्लेरेशन ऑन वैक्सीनेशन कंडक्टेड, वन टाइम डिक्लेरेशन इशुएबल इंटरेस्ट, जो कुत्ता का जो वैक्सीन डेटा है ना, तो वो सब का कागज़ आपको देना पड़ेगा। उसके बाद अनलेस अदरवाइज डिसाइडेड बाय द कंपनी फॉलोइंग दिस डॉक्यूमेंट्स इज नेसेसरी द पर्पस फॉर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम अंडर दिस पॉलिसी। अगर कंपनी चाहते हैं, ठीक है, कोई डिसाइड करता है, कंपनी डिसाइड करता है ये कुत्ता में आपका जो कुत्ता है तो उस ये 3 का ऊपर भी और कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो ये आपको देना पड़ेगा। क्या क्या देना पड़ेगा? पहले है आपका ड्यूली कंप्लीटेड क्लेम फॉर्म आपको देना पड़ेगा। उसके बाद वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट विथ कलर्ड फोटोग्राफ्स ऑफ द इंश्योर्ड डॉग इन केस ऑफ क्लेम अंडर डेथ कवर। ठीक है, अगर आपका डेथ हो जाए आपको मतलब क्या ये डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद वेट मेडिकल पेपर्स एंड बिल। उसके बाद कॉपी ऑफ जनरल डायरी एंट्री लॉग बाय द पुलिस। उसके बाद FIR इन केस ऑफ क्लेम अंडर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, मतलब आपका कुत्ता ने किसी को काट दिया या कोई नुकसान पहुंचा तो वो FIR को आपको देना पड़ेगा वो क्लेम करने के लिए। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट इन केस ऑफ क्लेम अंडर लॉस्ट एंड स्टोलन एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि मतलब मिसिंग हो गया बोल के मतलब एडवर्टाइज करता है ना, वही मतलब बस टाइम में या रेलवे स्टेशन में देखा हो मतलब कुत्ता का फोटो लगा के उसके बाद मिसिंग लगा के लगा, उसके बाद नीचे में आपका घर से फोन नंबर वो सब देते हैं, तो वो एड्रेस देना पड़ेगा। मतलब उसको मतलब जो कुत्ता मतलब गायब हो गया तो उसका अगर कवर आप लेना चाहते हैं तो ठीक है। उसके बाद कोर्ट ऑर्डर, उसके बाद आपका हॉस्पिटल बिल आपको देना पड़ेगा इन केस ऑफ क्लेम अंडर सर्जरी एंड हॉस्पिटलाइजेशन कवर। ये अगर कुत्ता का कुछ बीमार हो गया, कुछ ऑपरेशन करना हो गया, ठीक है, तो जो हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट किया तो उसका बिल देना पड़ेगा। उसके बाद कोर्ट ऑर्डर्स इन केस ऑफ क्लेम अंडर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कवर, वो जो थर्ड पार्टी का जो नुकसान होना चाहिए वो कोर्ट ऑर्डर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद डायग्नोसिस रिपोर्ट, ठीक है, इन केस ऑफ क्लेम अंडर टर्मिनल इलनेस कवर एंड वेटरनरी कंसल्टेशन एंड डॉक्टर ऑन कॉल होगा। ठीक है, उसके बाद एनी अदर डॉक्यूमेंट्स इफ रिक्वायर्ड बाय द कंपनी टू प्रोसेस द क्लेम। ठीक है, तो कोई भी अगर कंपनी आपको मतलब मांगेगा जो आपको ये डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा तो उस टाइम में आपको ये कुत्ता का जो ये डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा। उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन बिल ऑफ द पॉलिसी होल्डर फॉर इमरजेंसी पेट माइंडिंग कवर एंड सेल्फ डिक्लेरेशन ऑन नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मेंबर्स। ठीक है, उसके बाद रिन्यूअल मतलब 1 साल के लिए होता है ये नॉर्मली, तो आप रिन्यूअल करा सकते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, क्लेम प्रोसेस मतलब मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। जैसे हम लोग लाइफ इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो या टर्म इंश्योरेंस जैसे हम लोग कवर करते हैं तो वैसे ही तरीका होगा, मतलब है ही। जैसे वहाँ में पॉलिसी कॉपी में आपको कंपनी का जो टोल फ्री नंबर दिया होगा, जैसे ये आप देखिए ये वाला एक है आपको 1800 233, तो पॉलिसी कॉपी में शायद उन लोगों का क्लेम का नंबर अलग होगा, तो ऐसे ही मतलब मिस कॉल का नंबर होगा, आपका मोबाइल रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, तो वो नंबर में आपको क्लेम रेज कर देने से अब उन लोग आपको क्लेम करा देगा। ठीक है, तो अभी मैं कोटेशन बना के देखेगा। एक्चुअली मेरा इधर इंटरनेट भी स्लो है, बट मैं ट्राई करूँगा। ठीक है, तो आप लोग मैं अभी ट्राई करता हूँ, अगर होता है तो मैं मतलब इसका कोटेशन बना के देखता हूँ। अगर होता है तो ट्राई करता हूँ। इधर इंटरनेट बहुत स्लो है। ठीक है, तो मैं
इंटरनेट स्लो है तो आपका एक ही कुत्ता है, ठीक है। मैं कल बना के देखा था, मैं कुत्ता का नाम निक रखा हूँ, ठीक है। ये जो है कुत्ता का कोई ये होता है, हम लोग को इतना आइडिया नहीं, मैं कोई भी पकड़ लेता हूँ, ठीक है। जैसे आपका बुलडॉग कॉमन होता है, तो मैं और उसका एज में 6 मंथ पकड़ लिया, ठीक है। तो उसका कोटेशन में बनाऊंगा तो कितना आएगा देखिएगा। तो देखिए नॉर्मली इसका अभी कितना आ गया, सम इंश्योर्ड दिया है इसका 10,000 और इसका टोटल प्रीमियम आया है 1097। तो इसमें मैं क्या क्या लिया था, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कवर लिया हूँ, तो इसके लिए आपको मैं 10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। उसके बाद लॉस्ट एंड स्टोलन कवर, ठीक है, अगर खो जाएगा तो मैं ये दोनों कवर लिया था, तो इसका अभी प्रीमियम आ गया 1900। अगर सपोज मैं इसको नहीं लेता हूँ, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कवर में नहीं लिया, ठीक है, तो वहाँ में से आपका 10 रुपये माइनस हो जाएगा, तो अभी इतना आया, ठीक है। मैं लॉस्ट और स्टोलन भी नहीं लिया, ठीक है, तो इसको भी मैं नहीं लेगा सपोज, तो अभी टोटल प्रीमियम हम लोग का कितना आ गया 1900 रुपीज़, ठीक है। तो जीएसटी आपका 18% लेके टोटल, तो ऐसे प्रीमियम अमाउंट तो 855 होता है, तो हम लोग जीएसटी आपका 153 रुपीज़ देना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसके टोटल आपका 1900 होता है। तो अगर मैं हम लोग ये सब लेगा, जैसे थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कवर लेगा तो 10 रुपया, उसके बाद लॉस्ट एंड स्टोलन कवर उसमें आपको 65 रुपीज़ देना पड़ेगा, उसके बाद इमरजेंसी पेट माइंडिंग कवर वो लेंगे तो 198 रुपीज़, ठीक है, और वेटरनरी कंसल्टेशन, ठीक है, उसमें हम लोग 318 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो इस मतलब टोटल ये सब कवर लेंगे तो हम लोग का प्रीमियम बहुत ज़्यादा आ जाएगा। मैं देखता हूँ, ठीक है। तो अगर हम लोग टोटल कवर लेंगे, सम इंश्योर्ड है मेरा डॉग का, ठीक है, तो 10,000 है, और टोटल प्रीमियम अगर हम लोग सब कवर लेंगे तो इसका प्रीमियम आएगा आपका 1706 रुपीज़, ठीक है। तो वहाँ में आपका कंटिन्यू कर देने से अभी यहाँ में आपका पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा, तो आप खाली पेमेंट कर देना है और बाकी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सब मैं अभी प्रोपोजल फिल में नहीं करूँगा, बात प्रोसेस तो वही है। तो थैंक यू वीडियो अंत तक देखते रहने के लिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और कोई भी इशू है तो आप कमेंट में बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।